अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि आपकी एफवीआर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो जाती है। कुछ लोग बहुत सरप्राइज होते हैं। तो दो तरह की रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आई है, एक तो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन B2B रजिस्ट्रेशन हो जाती है। कैसे कि एफवीआर के पास लोगों का डाटा चला जाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से, ठीक है। जैसे कि अगर किसी उन्होंने किया है, ऑडिट किया है किसी कंपनी का और उसके उन्होंने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ले ली है और एम्प्लॉयज़ का तमाम रिकॉर्ड उनके पास आ गया, तो उसके तहत वो देखते हैं कि इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी टैक्सेबल है, तो अपनी तरफ से वो डाटा लेके उस डाटा के बेस के ऊपर उन लोगों की रजिस्ट्रेशन कर देते हैं एफवीआर की वेबसाइट के ऊपर। और इस तरह से और कई जो है ना वो सोर्सेज हैं एफवीआर के, जहाँ से एफवीआर को डाटा मिलता है लोगों का, और उस डाटा के बेस के ऊपर वो एनालिसिस करते हैं कि इस बंदे को फाइलर होना चाहिए या इसका एनडीएन होना चाहिए, तो उस बंदे का वो एनडीएन बना देते हैं, उस बंदे को रजिस्टर्ड कर देते हैं अपने अदारे के साथ। तो इस तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। इस तरह की रजिस्ट्रेशन को B2B रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन कैसी है कि बाज़ बात आप जो है ना वो आपको पता ही नहीं है, आप एफबीआई के आशर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए हैं और उसके बाद जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन की, तमाम डिटेल्स फिल की, सबमिट किया, तो सिस्टम ने आगे आपको एरर दे दिया कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आप सोचते हैं कि मैंने तो कभी रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं, तो ये रजिस्ट्रेशन मेरी कैसे हुई है। और वहाँ बकायदा जब आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी वाले ऑप्शन में जाके चेक करते हैं तो वहाँ आपका एक फ़ोन नंबर, ईमेल भी शो हो रहा होता है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी शो हो रही होती है, तमाम डिटेल शो हो रही, तो मतलब वहाँ बहुत हैरान होता है। तो आज के इस टॉपिक में इंशाल्लाह मैं इन दो चीज़ों को तफसील से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं B2B रजिस्ट्रेशन। तो इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये एफवीआर मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लेके आपका एक एनडीएन नंबर जारी हो जाता है और आपको बिल्कुल इल्म नहीं होता। इल्म क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ बात मैंने एक लिखी हुई है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसका नॉर्मली फ़ोन नंबर और ईमेल एफवीआर के पास नहीं होता कि कौन सा फ़ोन नंबर ईमेल वहाँ लगाना है। तो वो फ़ोन नंबर ईमेल ना होने की वजह से एक तो आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और बाज़ औक़ात आपको फिजिकल एड्रेस के ऊपर भी कोई लेटर नहीं जाता। तो उस वजह से बंदे को नहीं पता कि मेरा कोई एनडीएन बना हुआ है या मुझे कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने के नोटिस निकल रहे हैं, और पिछले कई सालों से कई नोटिस निकल चुके हैं, तो बंदे को बिल्कुल इल्म नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जी नॉर्मली जब आप एफबीआई की वेबसाइट के ऊपर कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ एक एरर फेस करना पड़ता है दैट यू आर नॉट एनरोल्ड टू द सिस्टम। जब आपको इस तरह का एरर आए तो उसका सोल्यूशन क्या है वो मैंने इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ एक ऑप्शन होती है एनरोलमेंट की, उस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना वहाँ फ़ोन नंबर, ईमेल और आईडी कार्ड नंबर, सिर्फ इतनी डिटेल डालनी है और उस बेस के ऊपर आपकी एफबीआई की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते साथ ही आपको वहाँ मल्टीपल ईयर के नोटिस नज़र आएंगे। रिटर्न फाइल करने के नोटिस भी हो सकते हैं, पेनल्टीज़ के नोटिस भी हो सकते हैं, इस तरह के मल्टीपल नोटिस आपको नज़र आते हैं। और उसके बाद पहली फुर्सत के ऊपर आपने जितने भी सालों के नोटिस आए हुए हैं उन तमाम सालों की रिटर्न्स आपने फाइल करनी होती है। अच्छा, तो दूसरी तरह की रजिस्ट्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसको आपको नहीं पता, आपने वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की और सिस्टम ने आगे एरर दे दिया यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ऐसी रजिस्ट्रेशन आप सोचते हैं कि मैंने तो कभी करवाई नहीं, तो ये कैसे हो गई। तो ऐसी सूरत में नॉर्मली होता क्या है कि आपने को प्रॉपर्टी का लेन देन किया होता है और प्रॉपर्टी के लेन देन के दौरान आपका जो वसीका नवीस होता है वो आपको फाइलर कर देता है और आपसे फीसें ले लेता है जो है फाइलर वाली, सॉरी नॉन फाइलर वाली, और आपको फाइलर करके बाकी फीसें जेब में डाल लेता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा, मैं उनको वसीका नवीसों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठ कर उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी देखी हैं कि वसीका नवीस हज़रात सारे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ये कि काफ़ी लोग ये इस तरह का काम करते हैं। और मेरे अपने कई जानने वाले हैं, मेरे करीबी जिन जो इस तरह से जो है ना वो उनको हाथ लगे हुए हैं वसीका नवीसों की तरफ से। तो क्या होता है कि वो उनको रजिस्टर कर देते हैं और उनको फाइलर बना देते हैं और उनके इल्म में लाए बगैर ये सारा काम हो रहा होता है और उनसे फीसें कैश में लेते हैं कि जी हम खुद पे कर देंगे। और ये सिस्टम लोग जानते हैं जिनके साथ इस तरह का उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन की हुई है ना प्रॉपर्टी लेन देने की, तो उनको पता है कि वसीका नवीस नॉर्मली फीसें आपसे कैश में ले लेते हैं और उसके बाद वो खुद पे करते हैं आगे। इनका सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है। तो वो आपसे फीसें कौन सी ले लेते हैं, नॉन फाइलर वाली, और आगे आपको फाइलर करके बाकी जो बकिया अमाउंट है वो अपने जेब में डाल लेते हैं। तो एक बंदा तो फर्स्ट टाइम कहीं गया है प्रॉपर्टी परचेज सेल करने के लिए, उसको तो पता ही नहीं कि फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है। इस तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कल को ज़िंदगी में आपको कभी खुद ज़रूरत पड़े, आपको फाइलर की समझ आ जाए, फिर आप जब अपने आप को फाइलर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपका एरर आ जाता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो फिर जो है ना वो वहाँ फ़ोन नंबर ईमेल भी नॉर्मली टेम्परेरी फ़ोन नंबर ईमेल लगे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर आपको क्या करना होता है कि आपको अपना जो मुतल्लिका टैक्स ऑफिस है, जिसको आरटीओ ऑफिस भी कहा जाता है, रीजनल टैक्स ऑफिस, उस ऑफिस से रजू करना पड़ता है और वहाँ जाके आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल अपडेट करवाना होता है और उसके बाद एफबीआई की वेबसाइट से आप अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो इस तरीके से जो है ना ऐसे लोगों का फिर ये सोल्यूशन होता है। तो इसके बाद जी कुछ टेक अवेज, कुछ एहतियातें जो आपको करनी चाहिए इस तरह के रजिस्ट्रेशन के अंदर। और नॉर्मली क्या होता है कि आपको वेल अवेयर्ड रहना चाहिए अपनी कंप्लाइंस से, अपने लॉ से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पाकिस्तान के लॉ का पता होना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको पाकिस्तान के तमाम लॉज का पता होना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी। तो वेल अवेयर्ड रहें हर लिहाज से। उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आप वक्तन फ़ौक्तन हर कोई महीने 2-4 महीने के बाद आप चेक करवाते रहे, ताकि आपको पता हो कि आपका इस वक्त क्या स्टेटस है FVR की वेबसाइट के ऊपर। आप रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव है, और अपना लॉगिन पोर्टल भी वक्तन फ़ौक्तन चेक करते रहे। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता, तो तीसरा जो टेक अवे है वो ये है कि आप इस वाले से किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैं सर्विस देता हूँ मुकादा टैक्स की, तो इस वाले से आप किसी कंसल्टेंट से रिव्यू कर लें और वो आपको गाइड करता रहेगा ये तमाम मामला। और अगर किसी किस्म का मसला हो तो आपका मसला हल करने की वो लोग आपसे फीस लेते हैं। ठीक है जी। तो इस वाले से अगर किसी का फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी को कुछ सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।